की खाला जी डालें। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और सुबह आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। एक मैसेज है हमारी तरफ से, हमारे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबके लिए। डेंगू का मौसम आ चुका है और बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो पिंडी इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। जितने भी सरकारी हस्पताल हैं वहाँ पे इनका इलाज हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब बेड्स की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस तरह के हाफ स्लीव्स पहन के आपने शाम को नहीं निकलना। अगर निकलना है तो कोई ना कोई आपने चीज़ लगा के, कोई ना कोई लिक्विड की फॉर्म में जिस तरह के आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं वो लगा के आपने निकलना है, वरना नंगे बाजू लेके आप नहीं जाना। मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार और मैं हूँ हुमायूं अब्बासी। और अगर आप दुपट्टा करके अपने आप को कवर कर लेंगे तो मेरे ख्याल में उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। आप अपने आप को कवर कर ले, शॉल कर ले, दुपट्टा कर ले। आप तो नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने कहा कि फुल स्लीव्स कर लो। मैं शॉल करता हूँ, फुल स्लीव्स पहन के बाहर आप क्यों पंगे ले रहे हो मुझसे सुबह सुबह? अच्छा जनाब, आज का दिन बड़ा खूबसूरत है क्योंकि मैंने आज के दिन कुछ चीज़ें सोची है। मॉर्निंग रूटीन के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। कहते हैं एक रिसर्च बीबीसी ने रिसर्च की 2018 में और तकरीबन 4 लाख लोगों पर रिसर्च की और कहा गया जो नाइट आउल हैं, यानी कि रात के उल्लू, यानी कि जो रात को जागते हैं, जैसे कि फ़खर इज़ द वन जो जागता है रात को। भाभी चेक करें इसको, ये मोबाइल पर होता है, ये कुछ कर रहा है, ये आप सोती हैं, आपको कहते हैं मैं सो गया हूँ, फिर ये उठता है दोबारा। तो ये फ़खर भाई जो है ये उठते हैं दोबारा से। तो ये जो रात के कहते हैं जो रात को देर तक जागते हैं ना, ये लोग जो हैं ये जल्दी 10% लोग जल्दी मर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़खर कोई बात नहीं, ठीक है okay। तो वो जल्दी मर जाए। तो आपने रात को जल्दी सोना। और कहते हैं कि जल्दी उठने का मतलब है यानी कि सनराइज से पहले। मेरा नहीं ख्याल मैं किसी को जानता हूँ जो सूरज के उगने से पहले I know a few people। lying। I know a few people जो कि उठते हैं। ज़ैनब भी उनमें है शुमार जो दावा करती हैं कि वो सूरज। हलीमा तुम्हें लगता है? मुझे नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच हलीमा। अच्छा, मेरे जो बाबा है और मेरी सास, ये 2 लोग हैं ऐसे जो उठ जाते हैं सूरज से। दोबारा सो जाते होंगे ना? नहीं करो। नहीं तो सोते कब है? रात को 12 बजे। अब ये देखो ना, यही है कि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई। आपने अपनी 8 आवर्स ऑफ स्लीप भी पूरी करनी है ना। लेकिन पता है क्या, वो लोग अब ये कहते हैं, मैंने अक्सर पूछा है अपने बाबा से कि आपको दिन में नींद नहीं आती? वो कहते हैं अब मेरी नींद हो ही इतनी गई है क्योंकि मैं बचपन से इतने ही घंटे सो रहा हूँ। हमें हमारे दादा जो है शाहरुख खान ने कहा उठा देते थे पहले एक इंटरव्यू में कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। एंड दिस इज नॉट राइट। साइंटिफिकली आपको तकरीबन कम से कम 8 घंटे सोना है, तभी आप जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। दूसरा ये कि एक और मजे की स्टडी है जो मुझे बड़ी शॉकिंग लगी। नॉर्थ इंडिया में एक स्टडी की गई जिसमें 3,96,000 लोगों पर स्टडी की। इंडिया में है ये रिवाज स्टडी करने का? इंडिया भी स्टडीज कर रहा है। अच्छा क्या हो रहा है ये दुनिया में? नॉर्थ इंडिया जो है 3,96,000 लोगों पे स्टडी की गई एथलीट्स पे, और ये मालूम किया गया कि उसमें 70% एथलीट में विटामिन डी की कमी है। यानी कि उन लोगों में जो कि धूप में ट्रेनिंग लेते हैं उनमें भी कमी है, क्योंकि सुबह 8 से लेकर 11 बजे की धूप बड़ी जरूरी है। कहते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट की जो आपने धूप वो जरूर लेनी है। एक और सुबह की मॉर्निंग रूटीन हलीमा जिसको अच्छा करार दिया गया है, विच इज कि सुबह उठकर आपने हाइड्रेट करना है। 3 कप कम से कम पानी पीना है, क्योंकि जो इंटॉक्सिकेशंस हैं आपके अंदर, जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको बहुत वो हेल्प करता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कम से कम 3, और दूसरा कहते हैं कि 1 लीटर की बोतल रखें अपने पास। इसमें एक और चीज़ है जो हुमायूं ने बताया कि अपनी बॉडी को जो है वो आप डिटॉक्सिफाई करें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं और इस तरह की चीज़ें पीते हैं, नाश्ते में खाते पीते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर और ज़्यादा इस तरह के एलिमेंट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कैफ़ीन का जो हम इस्तेमाल नाश्ते में करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। कोई घंटा 1.5 बाद हमें कैफ़ीन की कंजम्पशन करनी चाहिए, चाहे वो आप चाय की फॉर्म में करें, चाहे वो आप कॉफ़ी। हम उठते 7-10 मिनट बाद तो नाश्ता कर लेते हैं और चाय पीते हैं उसमें या कॉफ़ी पीते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हमें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने, मतलब मैंने तो इस शो में आने के बाद अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू की हैं। उनमें एक चीज़ ये है कि अब मैं सुबह चाय नहीं पीती नहीं हो? नहीं, यहाँ के पीती हो। मुझे एक बात बताओ, डू यू थिंक, मैं आज सोच रहा था कि जो सनराइज से पहले उठने वाली बात है, Do you think हम कभी कर सकेंगे? मेरा तो मुश्किल लग रहा है ये कि मैं कभी कर सकूंगी। और आजकल तो वैसे ही मेरी रात की नींद पूरी नहीं होती, मैं 10 दफ़ा उठती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल यार मुझे लगता है क्योंकि आपको फिर 8 बजे सोना पड़ेगा। और हमारी रूटीन इस तरह की है कि इतना काम है, 8 बजे अगर सो नहीं, मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं कभी सो भी सकूँ 8 बजे, लेकिन आप थोड़े अब हमारी कल्चरल और इस तरह की चीज़, आप सोसाइटी में अनफिट हो जाते हो।
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली तो ये कर सकते हैं कि उनको कोई डिनर पे इनवाइट करे तो वो कहें थैंक यू सो मच, हमने नहीं आना, हम 7 बजे से 6:30 डिनर कर लेते हैं। वो करते हैं ये? हाँ अच्छा, ये तो मैंने हाँ देखा हाँ है। हाँ पिछले दिनों ही किसी ने स्टेटमेंट दी कि जी हमने उन दोनों को शादी के खाने पे बुलाया तो उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते बिकॉज हम 6:30 डिनर कर लेते हैं और आपके घर पे तो 11 बजे डिनर होता है। लेकिन यही मैं कह रही हूँ कि आप सोसाइटी में अनफिट हो जाते हैं, आपको लोग एक्सेप्ट करना नहीं छोड़ नहीं देते हसनैन हैं। भाई, खुदा के लिए मुझे लगता है आपको जल्दी खाना खाना चाहिए, सुबह सवेरे उठना चाहिए, अच्छी रूटीन है। ये 6:30 तो नहीं हो सकता ना खाना हुमायूं। मैं शुरू कर रहा हूँ गाइस एंड गर्ल्स, एक्सक्यूज मी यू टू, आई एम गोइंग टू डू। इसने जिस दिन शुरू कर लिया हसन भाई उस दिन हम सिर्फ वीकेंड आने का इंतजार करेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ और आप देखेंगे कि मैं रात को 8 बजे सो जाया करूंगा और इंशाल्लाह सनराइज से पहले उठूंगा। और फिर मेरी स्किन की ग्लो देखना आप, और मेरी आप बॉडी देखना, मेरी एक्टिव देखना। मैं शो में इतना एक्टिव होऊंगा, मैं सिर्फ तब मानूंगी जब 10 बोलती हो वो भी मैं तुम्हें मौका ना दूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्यों झूठ बोलती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम बिल्कुल कौन सच कह सनराइज रही से पहले उठती हो? हूँ। मैं 5:30 पे उठ जाती हूँ। एक सेकंड, वेट अ सेकंड। कल तुम्हें हमने जब इम्तियाज तुम्हें कुछ पूछना था तो और मैं सो रही थी उस वक्त रात को 9 हाँ। बजे, क्योंकि मैं जल्दी सोती हूँ। तुम अब मैं ये सनराइज, मुझे पता है कि जैनब जल्दी हलीमा अब मैं सनराइज में कॉल मेरी- करूंगा। अब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। जो मेरे साथ स्नैपचैट पे है ना, उनको स्ट्रीक्स जाती है सुबह जैसे ही वो सनराइज हो रहा होता है मेरे या कमरे इस से पे कौन सी बिल्कुल बड़ी नजर बात है, आता आप स्ट्रीक भेज के सो जाओ। सो मैं जाओ। क्यों भी सो जाऊं? देखो, जो मेरे आपके बच्चों साथ ने आपके जाना घर होता है में नहीं स्कूल। रहता ना, वो बच्चों ने और क्या नहीं फजर के जानते। टाइम जाना होता नहीं, है? वो उसकी वैन आ जाती है, आयत की 7 बजे आ जाती है, तो मुझे उनको तैयार करना तो होता बहुत है। टाइम है सनराइज से नहीं, 7 बजे तक। नहीं तो मुझे आधा घंटा चाहिए होता है ना बेड से उठने के लिए। आंख जो है 5:30 बजे खुल जाती तो है। वैसे करती हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो, और अच्छी मैं बात रात है, को भी अगर जल्दी ये सो जाती हूँ। routine है रात तो को वही आप क्या बना रही क्या हो बना रही हो? ज़ैनब? क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बन रहे हैं। ओहो, हाँ जी, और यम। ये बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बड़ा बेस्ट है। आप बच्चों को जो लंच बॉक्स में बना के दें तो अच्छा, ज़बरदस्त हो जाएगा। दूसरा जल्दी से पहले ब्रेक ले, मैं आपको बता दूं, कल मैं अपने दोस्त के घर गया जमालीस के, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि बात सुनो, आंटी मेरे सामने कहती है वो जो टमाटे का पदार्थ है शिफा का, वो एक पैकेट ले आना। मैंने कहा ये सेम मुझे साथ में भी आंटी कहा। ऑर्डर करे, साथ में भी आप मुझे ये कहा। वेबसाइट पे ऑर्डर करे, क्योंकि मैं नहीं ला रहा वो। हाँ। क्योंकि ये क्या बात हुई, आप लोग खुद ऑर्डर करें भी यार, ये बड़ा मजे का आटा और उनको बड़े अच्छे लगे फवायद। तो हम आप यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। खुश आमदीद कहूंगा एक बार फिर आपको, ये देखिए देखिए, जूम कीजिए। हमसे एक बर्दाश्त नहीं होता, ये दूसरा भी नहीं। कितनी बदतमीजी कर रही हो यार तुम मेरे साथ। ये देखिए, ये बॉबी ने मुझे आज तोहफा दिया है। खुदा का वास्ते कभी जूम मुझे भी कर लें आप लोग, कभी जिंदगी में जूम कर लें मुझे। आप कोई यार, please, आप यार। कोई करके रखते हैं, क्योंकि किसी और यार, को तो आप please। मौका ये ही मुझे नहीं बॉबी देते ने हो दिया है, बोलने एक इतना प्यारा खुफस, खुदा के लिए मैं करीब चला जाऊंगा, आपको पता भी है, मेरे कैमरे के पास चला जाऊंगा इसको फोकस। ये देखें कितना खूबसूरत है आपको। Very हुमायूं। nice picture, मेरी very सालगिरह nice अभी तक picture। चल रही है, ये मेरी सालगिरह पे बॉबी ने मुझे दिया। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। नॉट जस्ट दैट हनी, एक और चीज भी मैं खोल के आपको देती मैं हूँ स्क्रीन ना। पे आऊंगा, आप नहीं आओगे। मैं नहीं आऊंगा। पागल सा है ये। ये देखिए, ये भी मुझे दिया है मारिया ने दिया है, जिसका इसमें नाम मेरी- इसको याद नहीं आ रहा था, कुछ देर पहले कह रहा था हलीमा ने दिया नहीं, मैंने ये कहा है, मारिया ने मुझे दिया है ये गिफ्ट हैम्पर गिफ्ट दिया है मुझे। थैंक यू सो वेरी मच मारिया और बॉबी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी अंबानी की बर्थडे ख़त्म नहीं हो रही और आज तक, और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तस्वीर भी है तो उसको मैं साइड पे रख दी। तो आप लोग आज कॉल कीजिए, बताइए, हसनैन भाई से रिक्वेस्ट कीजिए कि ये तस्वीर इस खिड़की पे लग जाए तो कितना अच्छा लगे। दरमियान में मैं, इधर भी मैं और उधर हलीमा, अच्छा ना हो जाए? बहुत अच्छा हो जाएगा। हसनैन भाई अगर इजाजत दे दे ये काम करने की तो मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाथ डाल दे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए मैं सब पे हाथ डाल के मैं जाऊं। और आज हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सी मेहमान है। आज हम बात कर रहे थे डाइट की, हम बहुत सारी बातें कर रहे थे उन चीज़ों के हवाले से जिससे आपकी सेहत खाली फिजिकली नहीं मेंटली भी अच्छी होगी। लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो खाएं वो बहुत सोच समझ के खाएं। उसमें क्या है, क्या आपको खाना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां जैसे
इरप्ट होती है, जैसे हलीमा ने डेंगू की बात की, तो बहुत से ऐसे टोटके हैं जिनसे वो चीज़ें आप दूर कर सकते हैं। आज इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिनसे हम अक्सर बहुत से टिप्स लेते हैं। उनके पास कंप्लीट प्लान होता है, बड़ी कॉन्क्रीट है व्हेन इट कम्स टू हर डाइट प्लान्स एंड अबाउट व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम है मनाहिल हारून, आज हमारे साथ आज एक और सुबह की महफिल में है। अस्सलाम वालेकुम, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मनाहिल? प्लीज हैव अ सीट। प्लीज हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपके ये पीछे छुपा देता हूँ, पता चलेगा कि यहाँ पर, हाँ ये मेरा यहाँ पे छुप गया है और यहाँ पे मौजूद है। मनाहिल, जहाँ भी जाते होगे लोग सबसे पहले मशवरे ही लेना शुरू कर देते हैं या कोई और बातचीत भी करते हैं? हाल पूछते हैं पहले फिर उसके बाद मशवरा लेते हैं। मिलाइल, मेरा तो सबसे पहला सवाल ये था कि मैं सुबह मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहा था, सनराइज की बात कर रहा था। हसनैन भाई भी और हलीमा भी एक बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे थे कि बहुत मिसफिट हो जाएंगे, और बात 200% ठीक है। हम उस सोशल नॉर्म को सबको नहीं तब्दील कर सकते, आपने मिलना जुलना भी है। इस रूटीन को क्या अपनाना चाहिए? इट इज़ अ हाई नीड या गुजारा चल सकता है? देखें, हाई नीड है इस वक्त, गुजारा हम इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि हमें डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, फिर जो हम जाके मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं डिप्रेशन स्ट्रेस की, उससे और ज़्यादा मसले हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने हेल्थ पे फोकस करें, आप सनराइज़ और सनसेट के साथ जो है वो सो जाएं। ये है कि आप वीक में 2 दिन ऐसे चला सकते हैं कि लेट सो रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी का सारा मैकेनिज्म जो है वो उसके साथ अलाइन है, डिपेंडेंट है, तो वो सारा जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस, डिजीजेस, फिर ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जो मॉन्क्स होते हैं, ये जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, वो बड़ी सुबह से उनकी रूटीन वही अलाइनमेंट है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, तो वो इसीलिए स्ट्रेस फ्री होते हैं, वो खुश होते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। क्या इससे बहुत फ़र्क पड़ता है? जी, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो सारा इस पे ही बेस कर रहा है। हम रात को लेट सोएंगे, हम ओवर थिंकिंग करेंगे, हम कर क्या रहे हैं रात को, ठीक है, या तो आपका काम हो तो वो फिर जस्टिफाइड है, लेकिन उसमें भी ये है कि हमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। आजकल आपने सुना होगा कॉर्टिसोल लेवल का, जैसे ही बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल रेज होता है तो आपका जो है वो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, आप मिसफिट सोसाइटी में, आपको कोई ना कोई डिजीज़ लग जाएगी। ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिज़ीज़। तो इस वजह से हमें जो है वो अपने टाइमिंग को मैनेज करना है, 8 आवर्स की स्लीप लाजमी लेनी है, और रात को जल्दी सोएं, कोशिश करें, कोशिश पे ही सब कुछ है। अच्छा मनाइल, जिस तरह आपने कहा कि जी रात को हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। कल ही मैं एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें था कि 80% ख़वातीन जो हैं वो रात को सोने से 2 घंटे पहले से बेड में लेट जाती हैं और नींद उनको 2 घंटे बाद आती है, और वो 2 घंटे के टाइम स्पैम में सिर्फ ओवर थिंकिंग करती हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है जो जिस बंदे ने पूरा दिन काफ़ी काम किया हो, क्योंकि ख़वातीन घर में काफ़ी काम करती हैं, उनको शायद लेटते ही नींद आ जानी चाहिए। क्यों हमें इतना टाइम लग रहा है और इतनी ओवर थिंकिंग? क्या उसकी रीज़न भी फूड है कि जो शुगर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हमें सोने नहीं दे रही है? शुगर कंजम्पशन भी इतना नहीं है, बात स्क्रीन टाइम की आ जाती है। आपने देखा होगा जैसे ही हम लेटते हैं हम स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बगैर तो हमें लगता है कि वो नींद की एक दवाई है, उसके बगैर नींद नहीं आ सकती जब तक हम सबको नहीं देख लेंगे आखिरी दफ़ा कि सब किसने क्या किया। तो एक तो स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है, दूसरा ये है कि शुगर कंजम्पशन से हाँ मेंटल अफेक्ट आता है, आपका माइंड की प्रोसेसिंग जो है वो कम हो जाती है, मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते लाइफ में। आप चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो आप पूरा दिन जो है वो ऐसे ही काम करी जा रहे हो, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कोई, इससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आप वीकनेस फील करोगे, लेजीनेस होगी। मिनाहिल, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो डाइट भी बड़ी अच्छी खा रहे होते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा खा रहे होते हैं, लेकिन वो कुड़ते बहुत हैं। कुड़ते समझते हैं आप? जेलस होना। वो जेलस बड़े होते हैं, उनको दूसरों की हजम नहीं होती, उनको जल कुकड़े होते हैं, वो कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। Does jealousy affect your health a lot? Do you agree? साइंस कहती है जी, कहीं ना कहीं जेलसी का लिंक है, डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली ज़रूर है। क्योंकि देखिए, आप जेलस होंगे, आप चाहेंगे आपको भी वो चीज़ मिले, और हर इंसान जो है वो चीज़ नहीं कर सकता। हाँ। अब आप देखते हैं एक परिंदा है, वो दरख्त पे जा रहा है, वो हर जगह जा रहा है, अब आप परिंदा तो नहीं बन सकते, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, आपने परिंदा बनना है। उस चीज़ में आप जो है वो अपने हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर लेंगे, कहीं ना कहीं आप जो है वो बस उस पर फोकस करते रहेंगे, खाना पीना आपका टाइम पे नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं। ये इंटरलिंक्ड बॉर्डर लाइन है। अच्छा, हलीमा ही मानेंगे, हलीमा से बॉर्डर लाइन, कभी कभी आपके बस में नहीं होता,
आपको समझ नहीं आती, दिस इज एनवी, दिस इज जेलेसी, मुझे ये बनना है, मुझे इसलिए बुरा लग रहा है, या मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है कि ये पहले बन गया और मैं पहले नहीं बना। कज़िन्स में होता है ये, कज़िन्स वॉर में होता है, बहनों में होता है कि यार मुझे ये गाड़ी चाहिए थी, काश मुझे, अब वो ना वो बॉर्डर लाइन हमें समझ नहीं आती, तो हम उसमें डर, अब कभी कभी हम डर भी जाते कि यार ये गाड़ी मुझे चाहिए थी, मेरी बहन के पास पहले आ गई, यार आपको इस चीज का दुख होता है। फिर आपको लगता है कि मैं ये तो नहीं सोच रहा कि इसके पास पहले क्यों, फिर आप अपने आप को भी जरा मलाल करने लगते हो कि यार व्हाई एम आई डूइंग दिस। हाँ ये होता है, और ये आपको बिल्कुल पता है नेचुरल है। स्ट्रेस को आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हो डाइट से। इसमें बस आपने करना ये है कि आपने अपने मैग्नीशियम लेवल्स को अच्छा रखना होता ठीक है। है। मैग्नीशियम लेवल्स के लिए आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो, चिया सीड ले सकते हो, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हो। इसके साथ साथ आपने प्रोटीन इनटेक अपनी अच्छी रखनी होती है। एक टी आती है कैमोमाइल के नाम से, अगर आपको कैमोमाइल, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आप वो हाफ कप पी सकते हो पूरा दिन में। वो आपके माइंड के लिए होती है, वो रिलैक्सेशन देती है आपको बेसिकली। ठीक इज है, इट अ ड्रग? नो, इट्स उसके अंदर herbs जो मौजूद है, वो इसका काम कर कम्प्लीटली रहे हैं। नेचुरल। अच्छा ठीक तो है। ये एक रिलैक्सिंग सा आपको इफेक्ट देता है, जैसे ग्रीन टी है, ग्रीन टी भी पी सकते हो या कैमोमाइल टी पी लो, या आज आपको ग्रीन टी पिला देते हैं। ठीक है जी, आज आपको green tea ग्रीन टी पिला- पिलाएंगे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों के लिहाज से, फिर नॉर्मल जिनकी एज है उनके लिहाज से, और फिर बुजुर्गों के लिहाज से बच्चों बात का क्यों आप करेंगे, पूछेंगे? ताकि होने पता जा रहा लगे है? लोगों को कि बच्चों किन को क्या लोगों को? खिलाना पिलाना चाहिए। देखते रहिए तमाम हुमायूं तरह। हलीमा के साथ, मुझे पूछते थे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ, और एक शेर मिनाहिल के लिए मैंने कहा सुना दूं। अर्ज किया है वो जो परे बैठे हैं, वो जो उससे भी परे बैठे हैं, सुना हुआ है वो जो मैंने। परे बैठे हैं, वो जो उससे भी परे बैठे हैं, वो ये समझे बैठे हैं कि हम उन पे मरे बैठे हैं, लेकिन हम उन पे मरे बैठे हैं जो उनसे परे बैठे जो उनसे भी परे बैठे हैं। वाह 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 वाह। नहीं अच्छा था, नहीं अच्छा समझ नहीं था। आई। चलो ठीक है यार, आपकी मर्जी है। मिनाहिल बेइज्जती सी फील हो रही है मुझे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, चुप कर, फील हो रही है इसको। मिनाहिल अच्छा, बच्चों के ब्रेक बारे पे में जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था कि हम कैटेगरीज में डिफाइन करके लोगों के हवाले से पूछेंगे, उनकी डाइट और उनकी सारी चीज़ों के हवाले से। बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे मेरा उनके हवाले से बहुत कंसर्न होता है कि बहुत ज़्यादा शुगर कंजम्पशन जो है वो आजकल के बच्चे लेना शुरू हो गए हैं, और हमें भी नहीं पता कि जो हम पैकेट वाली चीज़ें भी उनको बना के दे रहे होते हैं उसमें भी बहुत सारी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा। ये कॉमन सी सेइंग है जो हम सब ने सुनी है कि हम अपने ज़माने में टिक के बैठ जाया करते थे, जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा, बड़ा हाइपर एक्टिव बच्चा है, बड़ा इसको हर वक्त अटेंशन चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं तो हम भी उसके ज़िम्मेदार हैं कि हम मुस्तकिल उनको इतना शुगर कंजम्पशन पे रख रहे हैं कि उनके वो लेवल्स ही इतने बढ़ गए हैं कि उनसे टिक के बैठे ही नहीं जा रहा बेचारों से। अभी मसला ये आ रहा है कि ज़्यादातर आजकल जो मदर्स हैं वो वर्किंग है, पहले इतना नहीं होता था, और उनको थोड़ा ज़्यादा अपने एम्बिशन की तरफ है। अच्छी बात है, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, जिसकी वजह से वो जो है वो प्रोसेस फूड या इस तरह से लॉलीपॉप्स या इस तरह की चीज़ें उनको दे देते हैं। अब तरीका ये होता है कि एक दफ़ा आप बच्चे की नहीं सुनेंगे ना, अगली दफ़ा वो खाना खा लेगा, लेकिन हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं रहा अब कि हम बर्दाश्त करें कि बच्चा रो रहा है। हम क्योंकि वैसे भी हमें होता है जी हमारा बच्चा है, हम एक दे देते हैं फिर दूसरा भी दे देते हैं, तो उस तरह से हमारा भी टाइम पास हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको डिजीज़ लगेंगी। अब स्टार्टिंग में तो हमें कोई भी असर नज़र नहीं आता, असर तो लॉन्ग टर्म नज़र आएगा आपको। अब उससे होता ये कि उनके जो टेस्ट बर्ड्स हैं, आपने देखा होगा हम लोग, हमारी जो जनरेशन है, हमें बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, जो घर का खाना है वो बहुत रेयर लोगों को पसंद होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो पहले से डेवलप्ड हैं, हमारी अम्मियों ने, हाँ यूज़ टू हैं। आपने देखा होगा जिनकी अम्मियों ने उनको घर का ज़्यादा खिलाया है, वो कहते होंगे जी हमने बाहर का नहीं खाना, हमारा पेट ख़राब हो जाता है, हम सेंसिटिव हैं बाहर के खाने से। लेकिन जो लोग ज़्यादा, जिन लोगों ने ये चॉकलेटें चीज़ें खाई हुई हैं,
तो वो लोग खाते हैं। अच्छा, तो ये सारा टेस्ट बड्स पे है। मैं इस सवाल में ये एडिशन जरूर करूंगा। ये वही वाली बात है जो जिनको सिगरेट पीने से मना करते हैं ना, वो कहते हैं जिन्होंने सिगरेट पी ली है वो देखो जो पी रहे हो तो कहते हैं देखो हम तो कब तक जिंदा है, जिन्होंने सिगरेट नहीं पिया उनको ज्यादा हार्ट अटैक वगैरह हो जाते हैं। तो जस्टिफिकेशन वो नहीं मानते। आई एम जस्ट ट्विस्टिंग द कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स अदर साइड। मुझे कभी समझ नहीं आती जब विटामिन डी की लोग बात करते हैं। मैं कहता हूँ हमारा साउथ एशिया का ऐसा दौर है कि हम गाड़ी में भी जा रहे हैं, धूप आ रही है, अब सुबह सवेरे निकलते हैं ऑफिस के लिए, धूप आ रही है, मेरा एक्सपोजर हो रहा है धूप के लिए, लेकिन फिर भी हम विटामिन डी के डेफिशिएंट क्यों हैं? इसकी प्रॉपर नॉलेज हमें आज तक किसी ने नहीं दी। सब ये कहते हैं कि 15 मिनट की धूप काफ़ी है। मुझे बताएं वो धूप लेनी कैसे है? मुझे ये भी डर है अगर मैं 15 मिनट के लिए बैठूंगा तो मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत जल्दी टैन होता है, मुझे धूप बहुत जल्दी काला करती है। तो लोग बहुत चिट्टे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, उनको नहीं इतनी जल्दी काला करती, बट तबान और वीटेश तो मैं बहुत जल्दी मेरा अजीब सा रंग खराब हो जाता है। हम विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें, कौन से आवर्स में कितना लेना है, ये थोड़ा डिटेल में ज़रा मुझे समझाइए। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि आपने जो है वो सन ब्लॉक लगा के धूप में जाना है। सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो ये आपको कैंसर की साइड पे भी लेकर जा सकता है, इतना ज़रूरी है सन स्किन ब्लॉक। कैंसर हो सकता है। हाँ जी। सेकंड बात ये है कि जब सुबह आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद जो हमारे पास टाइम आता है 5-6 o'clock का, जब किरणें जो हैं वो आसमान पे आ रही होती हैं, तब बेस्ट टाइम है कि आप जाओ। हल्की हल्की स्टार्ट होती हैं तो तब आप वॉक करो। हमारा ये होता है कि जी हम तब इतनी harsh भी 11-12 नहीं होती बजे ना। जो हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो कंसिडर नहीं होता विटामिन डी, ठीक है। जो आपको सुबह की किरण मिलती है वो ज़्यादा कंसिडर होता है और ठीक वो है। ज़्यादा पावरफुल होती ठीक है, ठीक है। और इसके साथ ये है कि आपने अपनी डाइट में जो है वो प्रोटीन अच्छी रखनी है। फ़िश हो गया, ओमेगा 3 जिन चीज़ों से आपको मिल रहे हैं, वॉलनट्स हैं, नट्स हैं, एग्स हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। इसके साथ ही साथ आप जो है वो अपना ब्लड टेस्ट जो है वो हर 3 to 4 months बाद करवा के चेक कर लें, या ईयरली करवा के चेक कर लें कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपको है तो फिर आप सप्लीमेंट की तरफ जाएँ, क्योंकि अब हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि हम अपना टाइम नहीं निकाल सकते उस तरह से। तो आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएँ, वरना इससे जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट होता है। इसके सिम्टम्स में है हेयर फॉल है, फटीग होती है, आपको बोन में पेन होती है, मसल वीकनेस होती है। तो अगर आपको भी ये सिम्टम्स हैं तो एक दफ़ा विटामिन डी का टेस्ट करवा लें। आपने मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आते। हमारे साथ कॉलर हैं जी, आमना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी इतनी प्यारी गेस्ट आई हुई है मिनाहिल, मुझे पहले लगा हानिया बैठी हुई है, फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा और जैनब को हमें हानिया मिली नहीं, हमने कहा थोड़े सस्ते मिले हैं। इनकी अपनी एक शनाख्त है, उनकी अपनी। बिल्कुल। अच्छा, न्यूट्रिशन की बात हो रही है। हमायूं ये बताओ क्या खा के आज शो पर आए हो? क्यों, क्या क्या हुआ? खा के रोज शो पर आते हैं, ये पूछे आप? देखिए आपके लिए कितनी एनर्जी आज लेकर तो- आते हैं। नहीं, आज तो ही इज ऑन फायर। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि रात को कुछ ऐसा खाया था या सुबह कुछ ऐसा खा कर आया। सो वही खा रहा हूँ जो मैं हर रोज खाता हूँ। वीकडे पे एक ही डाइट है मेरी, वही खाता हूँ हर इसका रोज। जवाब मैं दूंगी। जी बताओ। हाँ दो। मेरी एक खाला थी जो कहती थी ये रोज सुबह उठ के जो उनका मुलाजिम है ना वो उनके सर में स्ट्रॉ लगा लेता है और खून चूसता रहता है उनका। तो मायूं भी रोज सुबह आके मेरे सर में स्ट्रॉ लगा लेता है खून चूसता और मेरा है। खून चूसता रहता है। हलीमा के खून का असर है ये। तो देखो आपकी जो आज स्टेट है ना, आजकल तो खून आपका बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह लोडेड विद ऑल टाइप्स ऑफ गुड थिंग्स। तो वो नजर आ रहा है। अच्छा जी। तो माशाल्लाह ही इज ऑन फायर टुडे, नॉन स्टॉप है आज तो। यार माशाल्लाह कर दें प्लीज। स्लो हो गया मैं फौरन से। आमना जी एक सवाल पूछूं आपसे जनरल नॉलेज का। पूछो। आपको मबरूक का गिफ्ट हैम्पर दे दूंगा मैं। पूछो। इंशाल्लाह। मैडम नूर जहां का इंतकाल किस साल में हुआ था? रमजान में हुआ था, 27वीं शब को हुआ था, Very good. जुम्मे का दिन था। वेरी गुड। पर साल मुझे याद नहीं। साल क्या था? साल मुझे याद नहीं। नहीं, लेकिन साल- आपने काफी इंफॉर्मेशन दी है तो गिफ्ट हैम्पर तो आपको आपने हुआ। आपको दे देते। हाँ, अच्छा मैं gift आपको बड़े hamper मजे की तो बात हो, जब मैडम का इंतकाल हुआ तो आई वाज नॉट हियर, वी शिफ्टेड, वी लेफ्ट कंट्री। और मेरी अम्मा बड़ा रोई कि हम नहीं देख Yes. सकते, वी वर इन कतर एट दैट टाइम। तो मुझे इसलिए ईयर अभी तक याद है, वो हम दूसरी बार गए थे। And you know why I remember this? कि फ्राइडे था और 27वीं शब थी और रमजान था, बिकॉज के अल्लाह ताला किसी को उसके काम की जज नहीं करता, उसके अमाल की वजह से जज करता है। जो होता है ना कि जी शी वाज अ सिंगर और ये और वो, भी आप देखो उसको अल्लाह ने किस दिन अपने पास बुलाया। बेशक So that's बेशक। why I remember that. वेरी वेरी कि ब्यूटीफुल क्या थिंग यू हैव प्यारी- सेड।
बहुत क्या खूबसूरत प्यारी बात वो की। खातून हाय, होगी हाय। अल्लाह ताला के लिए। सही बात क्या है। अल्लाह ने कौन सा टाइम उनके लिए रखा था? बिल्कुल ठीक बट है। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। बहुत शुक्रिया आमना जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप बताइए मैडम नूर जहां का इंतकाल किस ईयर में हुआ? आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मनाहिल हारून मौजूद हैं। आप लोग कॉल करके अपने बारे में कुछ पूछना चाहें, वेट लॉस के तरीके पूछना चाहें, ज़रूर पूछ सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली मैं मनाहिल की एक पोस्ट देख रही थी जिसमें उन्होंने एक बंदे की पोस्ट लगाई हुई थी जिसने 50 kg वेट जो है वो लूज़ किया है। ये मैं पूछूंगी मनाहिल आपसे कि उन्होंने कितने अरसे में किया है और क्या इतनी जल्दी वेट लूज़ करने के भी कोई नुकसानात वगैरह हो सकते हैं। आपने हर चीज़ बतानी है और उनका डाइट प्लान भी बताना है कि क्या कुछ उन्होंने खाया है, क्या बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किया है जिसकी वजह से उनका इतनी जल्दी हो गया है, या सब कुछ अपनी डाइट में शामिल रखते हुए भी वेट लॉस की तरफ जाया जा सकता है। हम एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल करते हैं। हमारे साथ जी कशिफ राना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है जनाब आपके? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच गई हूँ। बड़ी तबीयत खराब रही है 2 दिन, इसलिए कॉल नहीं कर सकी। बचाया किसने? अल्लाह बचाने वाला बेशक। अच्छा। क्यों कशिफ, क्या हुआ हुआ? आपको? खैरियत है? हलीमा, मुझे स्टमक का प्रॉब्लम था और मैं बेहोश रही हूँ 2 दिन। तो मैं डॉक्टर के कितना पास गई हूँ तो वो सुकून होगा घर में लगा दिया। 2 दिन बेहोश। वेन में इंजेक्शन उन्होंने लगा दिया, बाद में मुझे होश ही नहीं आया। नहीं तो क्या अरे। मसल में इंजेक्शन लगना था आपको जो वेन में लग गया गलती से? नहीं, वेन में ही लगाया उन्होंने। 2 इंजेक्शन थे, वेन में ही लगाए उन्होंने। हाय। अच्छा। तो राना साहब के क्या तासुरात थे? या प्लीज फॉर गॉड सेक। आपसे मिलते जुलते ही थे। है ना, कहते हो कि 2 दिन बड़े सुख थे कट्टे में। कशिफ अब आप ठीक है, आप बेहतर हैं, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह नहीं ताला नहीं, आपको इंशाल्लाह शिफा आप ठीक हो दे। जाएंगी यार। आप हंसी खेलती वाली इंसान है और इस उम्र में हो जाता है, जिस उम्र में आप हैं हो जाती मुझे है। पता था आपने ये कहना है वाली हमायूं, मैं आपसे 6 महीने ही छोटी हूँ ना, इस तरह किया करें आप। अच्छा ऐसा ही 6 है। महीने भी 6 आपने महीने भी बड़ी ज्यादा उससे बता दी, क्या कह मतलब मैं दिया। बड़ा हूँ और 6 ये भी महीने से। मैं सोची थी आप कहेंगे मैं 6 महीने बड़ी हूँ, आपने कहा मैं 6 नहीं, महीने मैं छोटी हूँ। छोटी हो, हाँ, सही कह रही है। अच्छा डॉक्टर साहब से भी मेरा सवाल है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर साहब कि मुझे मेटे का मसला है, तो मुझे आधे सर में भी दर्द रहती है, तो हाथ पाँव मेरे जल्दी से कांपने लग जाते हैं, थोड़ी सी भी भूख लगे तो पता नहीं आजकल ज्यादा मेरी तबीयत डाउन रहने लग गई है। हाथ पैर किसके कांपने लगते हैं? जो आपको देखते हैं या आपके कांपते हैं? मेरे कांपते हैं राणा साहब को देख के। ठीक है। अच्छा, आपको स्टमक का क्या मसला है? एसिडिटी होती है या डाइजेशन नहीं होती? हाँ जी, एसिडिटी होती है और हीटअप हो जाता है जैसे मैदा, और मेरा पित्ता भी रिमूव कर दिया गया है, पित्ता भी नहीं है। ठीक है। तो मुझे डाइट प्लान बताइएगा कि मैं क्या खाऊं और नाश्ता मेरा किस तरह का होना चाहिए। कश्यप, ठीक हमारे है। ना जिसके दिल में दर्द नहीं होता ना, उसको मेरी नानी कहते हैं इस तरह से पित्ता है ना, तो वही आपका खत्म हो गया, पित्ता आपको निकाल दिया, अब दर्द आपके कहते हैं अंदर से जिसको निकल। गुस्सा नहीं आता उसका पित्ता नहीं होता, हम कहते हैं इसको इसका तो पित्ता नहीं, इसको क्या गुस्सा आना, क्या लेकिन मुझे गुस्सा? ज्यादा आता है। अल्लाह ताला राना साहब पे रहम करे। आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आमीन, सलामत अल्लाह रहिए, ताला आपको सलामत सेहत दे। सलामत रहिए। जी जी मनाइल, पहले कशिफ जी। के सवाल का आप जवाब ठीक है। दे दें। आपने ये करना है कि कोरिएंडर सीड्स लेने हैं। 1 टीस्पून आप 1 ग्लास पानी में डाल के रख दें रात को, और सुबह खाली पेट आपने वो पीना है, या फिर आपने सौंफ का पानी पीना है सुबह सुबह। सौंफ का पानी कैसे बनाना है? सौंफ भी पी लें उसके साथ या सिर्फ नहीं नहीं पानी नहीं पिएं? नहीं, या तो कोरिएंडर वाला आप पिए या फिर आपने सौंफ का पानी पीना है। ठीक है। ठीक है। Any one 1 of टेबल स्पून सौंफ 1 ग्लास पानी में डाल के या उबाल लें या माइक्रोवेव कर लें, उसको आपने उबालना है। ठीक है। इन दोनों में से एक चीज़ को शामिल करें सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। इसके बाद यह है कि ऑयली फूड्स को आपने अवॉइड करना है 15 से 20 दिन। और अभी जैसे इनकी जो कंडीशन है, ये ज़्यादा खा पी नहीं सकती, तो इनके लिए ये सजेशन होगी कि ये लिक्विड डाइट से स्टार्ट करें, जैसे स्मूदीज़ हो गया, योगर्ट होगी, यखनी हो गया, सूप, दाल, क्योंकि इन जिस चीज़ों तरह का वो कह रही है इस्तेमाल ना कि करें। मैदे में ऐसे लगता है कि नरम आग ग़िज़ाएं। लगी हुई है, तो उसमें तो योगर्ट बहुत हेल्प करती है आपको। ऐसा ही है, और इसमें गोल प्रोबायोटिक डाल हेल्प के अगर करेगा। योगर्ट खा ले तो देखिए, इस्पगॉल जो है ना वो आपको फुल रखता है, सेकेंडली फाइबर में बहुत हेल्पफुल है, और जिनको कॉन्स्टिपेशन डायरिया का इशू होता है तो वो आई गेस इनको इशू नहीं है,
तो वो ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा। हाँ, इनको लिक्विड डाइट, इनको सॉफ्ट जो हमारे पास फूड आते हैं वो लेने की ज़रूरत है, जैसे राइस हो गया। अभी के बिरयानी लिए की रोटी जगह नहीं लेनी, ये खिचड़ी खाएं। स्पाइसेस नहीं लेने। जो ये स्पाइसेस भी लेते हो ना जाके, तो ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि इनका जो स्टमक का एसिडिटी लेवल है ना वो अभी शिफ्ट हो गया। तो ये है कि लिक्विड अल्लाह डाइट, ताला ने सेहत दे यार, अल्लाह से। आमीन। इसके साथ ही साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल करें हाफ कप, और थोड़ा सा आप वॉक करें 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स हर खाने के बाद। अच्छा मनाइल, स्पाइसेस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या नमक काली मिर्च डाल के अपने लिए थोड़ा सा अलग सालन बना लें? घर वाले तो ज़ाहिर स्पाइसेस खाएंगे, लेकिन या फिर कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं जी आपने बिल्कुल काली मिर्च का इस्तेमाल भी नहीं करना, सिर्फ नमक डाल के जो है वो आप खाना खाएं। देखें, इनकी ना एसिडिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अच्छा। अभी इन्होंने कंडीशन बताई है कि हैंड मूवमेंट हो रहा है, फेंटिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन में तो स्पाइसेस यूज़ नहीं कर ठीक हो सकती, गया। सिर्फ नमक का इस्तेमाल करें। स्पाइसेस आप जो है वो 2 से 3 मंथ्स बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें, कि पहले ब्रेकफास्ट में डाल लिया, अंडे में डाल लिया, फिर लंच में डाल लिया, आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करना है। ठीक हो है, गया। ठीक अब हो हम यहाँ पे कॉल लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिसेस जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं तो वेट करती रही कि आप अपनी तस्वीरें भेजेंगे, प्रोफाइल भेजेंगे। आपने कहा था मेरी शादी करवाएं, तो फिर आपने मुड़ के रब्ता नहीं किया। मैंने तो आपसे फीस भी नहीं लेनी थी। ओह माय गॉड, किसी ने आपको मेरी तस्वीरें नहीं भेजी यार? भेजो मेरी तस्वीरें, हारून की भी भेजो, फखर की, हम सब मर्दों की भेज दो तस्वीरें। कोई रिश्ता है मुनासिब से आजकल? कोई बकेट में आपकी कोई बास्केट सॉरी, शास्केट? मजाक कर रही हूँ। जी जी। क्यों मजाक कर रही है? मैरिज कंसल्टेंट हूँ, इंटरनेशनली काम करती हूँ, तो मेरे पास बहुत रिश्ते होते हैं। तो आजकल आपने बास्केट में रब्ता कोई ही नहीं आया हुआ है किया। ऑस्ट्रेलिया की मेरा तरफ नंबर का? ये है कि उस पे कुछ आप भेज देते तो मैं आपके लिए जरूर काम करती, मुझे बड़ी खुशी होती। मिसेस जुल्फिकार, ऑस्ट्रेलिया की तरफ कोई है रिश्ता? जी ऑस्ट्रेलिया से कोई रिश्ता पड़ा हुआ है आपकी? कोई जी, पॉकेट बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत। इम्तियाज नंबर SCLI पूरी से दुनिया देख में लो। काम करती हूँ ना मैं, तो इसलिए फिर किसी मुल्क पे कहेंगे तो मैं दे दूंगी आपको इंशाल्लाह। और मेरी तो बहुत बड़े नेटवर्क से ऐसा हूँ। मेरा ख्याल है मैं 2 आपको- शादीज इन द हाउस, मैं दोनों एक साथ करूंगा। एक बुलंद चले, आप मुझे ये बताइए कि ये जो डॉक्टर साहिबा बैठी हुई हैं, इनको फर्स्ट टाइम आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में? नहीं, ये दूसरी इनको तीसरी दफा इनका रिश्ता हुआ हुआ है। मैंने इनको पहले नहीं, मैं इनके हवाले से बात करना चाहती हूँ, जो इनका प्रोफेशन है, जो ये बातें कर रही हैं। जी प्लीज जी करिए। जी मैं ज़रूर अपना करें। मसला इनको बताना चाहूंगी जी कि मुझे ना डॉक्टर वगैरह तो बहुत इलाज कर चुके हैं, मेरे पे कामयाब नहीं हुए। हकीम कर चुके हैं, वो कामयाब नहीं हुए, और टेस्ट भी मेरे सारे ठीक आते हैं। तो मुझे यूरिन बर्निंग का और ज्यादा यूरिन आने का प्रॉब्लम ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी साथ ही रहे, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ले थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोब। हुमायूं हलीमा के साथ हमारे साथ मौजूद है मनाहिल हारून, द फेमस डाइटिशियन ऑफ पाकिस्तान, और आज आपको बहुत सारी चीज़ें और सवालात के जवाब देंगी। आप पूछें, हमें कॉल करके दिए गए नंबर्स पर। आपको बताएं हमारे स्पॉन्सर के हवाले से वाइटल। आप जैसे कि अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि वाइटल एक बहुत मुनफरिद चाय है। ये पंजाब की छोटे से कस्बे हरुणाबाद से शुरू हुआ, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वाइटल ने पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाया है। 2005 से अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं वाइटल, और ना कि सिर्फ ये, इनके बहुत सारे फ्लेवर्स भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज जिस फ्लेवर के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं वो वाइटल की टी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत ही बेहतरीन इसका जायका होता है, इसकी रंगत बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन साथ ही साथ इसके आपके बॉडी पे जो असरात होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है, उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से ख़त्म करता है। 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, एक गुड होते हैं, एक बैड होते हैं। ये सिर्फ बैड को निशाना बनाता है, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और ओबेसिटी को भी ये ख़त्म करता है। यानी कि जो मोटेपन का या मोटापे का शिकार अफराद हैं वो भी इस चाय को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पीना चाहते हैं और वो नहीं पी पाते सिर्फ ये सोचकर कि दूध वाली चाय हमें और ज़्यादा मोटापे की तरफ ले जाएगी, तो आप वाइटल का इस्तेमाल करें। बताना ज़रूरी थी यहाँ पे, आई एम जी, सॉरी, आई विल टेल पीपल कि वाइटल टी की एक खास बात अब ये है कि हलीमा और हुमायूं थोड़े एडिक्टेड हो गए। हम सुबह आते साथ कहते हैं यार ये वाइटल की चाय बना दो। सब ये बड़े एक्साइटेड है कि वाइटल की चाय बनाएंगे। मैं लेने जाता हूं। आप पीते हो ना चाय, है ना? पीते हो ना? तो आज आपने जी वाइटल की चाय आज मेरा है देने वाला हाथ। यस, थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने हमारे लिए चाय बनाई।
एक कप नहीं ले, एक ले चलो छोड़ मजा तो ऐसे ही है ना, फिर मेरी भी रख दो। थैंक यू। ये वाइटल की टी आप पिए, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। वाइटल 2005 से अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहा है। मैडम ये लीजिए वाइटल की टी आपके लिए, अपने घर में भी पिए। वाइटल का मजा आपको दुबाला हो जाएगा जब आप वाइटल को। अच्छा, हम सेहत के हवाले से मनाइल बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ आपको वो टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको चाहिए, बल्कि आपकी हेल्थ के बेनिफिशियल्स के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, मतलब हम जो आते हैं इस तरफ कि हमारी सेहत अच्छी हो जाए, उनमें इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है कि हम वो प्रोडक्ट्स ख़रीदें जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं? देखें, जैसे चाय की आप लोगों ने बात की है, वाइटल चाय जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। चाय हमारे लिए ज़रूरी है। कैफ़ीन का अगर आप इनटेक करते हैं तो वो आपके लिए आपको जो है पूरा दिन वो एनर्जेटिक भी रखेगा, और इससे जो है वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे। आपको जो सर दर्द रहता है कहीं ना कहीं वो उसको भी जो है वो अच्छा करता है। इसके साथ ही साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे ओट्स है एलर्जीज हमारे होती है ना, पास। जैसे मुझे है, मैं जब चाय पीता हूँ तो मुझे इतना सूदिंग इफेक्ट होता है गले पे, और मैं लिटरली अब मैं चाय इस तरह पीता हूँ कि जब मैं व्हेन आई ड्रिंक चाय व्हाइल आई एम हैविंग एलर्जीज, उफ यू हैव नो आइडिया व्हाट डज इट। कितनी सूदिंग वो आती है ना चीज़। सोच है कि मेरे साथ क्या, क्योंकि उससे पहले तो आपको लग रहा होता है, वो एक इश्तहार आता था हमारे बचपन में जिसमें लग रहा होता था कि वो गरारियां जो है ना आपके गले में चल रही हैं, तो वाकई अब फील होने लग गया है कि वो चल रही होती है जब तक आप चाय नहीं पीते हो। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर का सवाल था, उनका जवाब देते हैं आप। उन्होंने ये सवाल किया था कि उनको यूरिन बर्नेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि क्रैनबेरी सैशे आते हैं, उसका इस्तेमाल करना है आपने। ज़्यादा आपको होता है तो 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ ये है कि आपने लिक्विड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, और वाटर इनटेक बहुत अच्छी करनी है। अगर वाटर इनटेक आपसे नहीं हो पाती, पानी नहीं पिया जाता, तो आप 1 गिलास पानी में पिंक सॉल्ट जो है ना उसको टीस्पून डाल के वो पी सकते हैं। उससे वाटर अब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी की ज़्यादा अच्छे से होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, ओवरडू नहीं करना किसी भी चीज़ को। दिन में 1 दफ़ा कर लें, वीक में 1 दफ़ा कर लें। लेकिन क्रैनबेरी साशेज या ORS की किसी की नीड में अगर नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर ये लें। पीएच लेवल इक्वल करने के लिए क्रैनबेरी पीते हैं, है ना? नहीं, ये आपका जो डिहाइड्रेशन हो जाती है ना बॉडी की, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को बैलेंस कर देता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होंगे तो आपका मसला जो है वो खुद ही से हल हो जाता है। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, बहुत जरूरी। यहाँ पर एलर्जीज का टाइम फिर से आ गया, इस बार शिफ्ट हो गया है। यूजुअली स्प्रिंग में आता था, पर पता नहीं क्या हुआ है कि अब सितंबर में सबको एलर्जीज होना शुरू हुई हैं। क्या एलर्जीज के लिए कोई ऐसा टिप, कोई ऐसा टोटका है कि वो एलर्जीज मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए या खत्म हो जाए? इसके लिए पहली चीज़ तो आपने ये करनी होती है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, घर में होते हैं तो अपनी विंडोज़ को बंद रखें, डस्ट से दूर रहें। ये जो हमने कारपेट्स और रग्स बिछाए हुए होते हैं इस मौसम में, आप इसको हटा दिया करें, इसकी वजह से भी ये थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जहाँ तक बात करें डाइट की, तो इसमें आपने अपना विटामिन सी अच्छा रखना होता है, ताकि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होगी तो वो फाइट कर सकेगी। क्योंकि जब हमें एलर्जी होती है, आपने देखा होगा हम ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं डिजीज़ के, यानी कि हमें फ्लू हो जाएगा, कफ हो जाएगा, ऐसी बीमारियाँ लगती रहेंगी बैठे बैठे। तो इसमें यह है कि आपने विटामिन सी बहुत अच्छा रखना है, उसके लिए आप लेमनेड का इस्तेमाल करें, और इसके साथ ही साथ आपने अपनी डाइट पे फोकस करना है। आप दिन भर में 3 मील ज़रूर लें, और अपनी इसी तरह आप फोकस करेंगे तो आप ठीक हो गया। अच्छा, आपने नींद का भी कहा है? जी, नींद भी अच्छी वेरी राइट। मैं जिस दिन कम सोता हूँ उस दिन मुझे जल्दी एलर्जी अटैक होता है। इफ आई हैव स्लेप्ट वेल तो वो शायद कम होता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, नादिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नादिया? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब ठीक थे? घर में सब ठीक थे। मुझे बताओ मैडम नूरजहां का कब उनका इंतकाल हुआ, किस साल में? अगर मैं बता दिया तो फिर तो मबरूक का गिफ्ट हैम्पर जो है वो हुमायूं, वो तुमने कॉलर से सुन लिया। तो ये तो महीना है, उसने सन पूछा है। मैंने साल नहीं, इसका सॉरी मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें ऑप्शंस दे दूं? ऑप्शंस दे देता हूँ। मेरा माइंड तो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, मैं क्या बताऊं। मैं चलो तुम्हें ऑप्शंस देता हूँ। फ्रेश नहीं है। 2001, 2000 या 2003? 2001, 3। अब एक ही रह गया बच्चा। चीटिंग के लिए भी अक्ल की जरूरत है। अब क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो, मैडम का कोई एक गाने का सिर्फ पहला लफ्ज बता दो, मतलब कोई पहला जुमला बता दो, कोई भी, मैम नूरजहां के गाने का।
पहला जुमला बता दो। पहला जुमला हाँ, कोई भी गाने का। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ नहीं विकते। नगमा नगमा, वेरी गुड। चलो तुम्हें मबरूक की जानिब से तोहफा मबरूक दूंगा। की जानिब से जी गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। अल्लाह ताला आप तुम्हें अपना सलामत एड्रेस रखे। जो है और नंबर लिखवा दें पीसीआर में। थैंक यू सो मच। ये बड़ा मजे का है। सारा है ये जी पुत्तर सखर हटा से। देने के हाँ, लिए बहुत मुझे अच्छा, पसंद बहुत है, अच्छा। पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सारा? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। और सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का गाना शुक्र। गाना आता है मुझे। गाना नहीं गाने देते ये लोग मुझे। मैंने गाना भी सुना ठंडी हवाओं के साथ, प्यार भरी फजाओं के साथ, जी अपनी तमाम वफाओं के साथ, जी दिल से निकली दुआओं के साथ, जी। आपको सारा का बहुत सारा सलाम और प्यार। सारा का वालेकुम सारा ये सारा अस्सलाम। हमारा है। ये सारे का सारा हमारा है। ये आपने खुद लिखा है? लिखा है बस मेरी नोटबुक में लिखा। हाँ, पेंसिल से मुझे खुद शुरू लिखा है से- किसी का, लिखा उन्होंने खुद ही है। हाँ, मुझे पोइट्री लवर हूँ शुरू से। इतनी डायरीज और इतनी नोटबुक्स बहुत। तो मैं अपने फादर के साथ जाती थी, मुशायरे भी सुनती थी। यहाँ ओए। लोटस पार्क में आते थे, शायर आते थे। डायरेक्ट मैंने सुना हुआ भी है। मेरे फादर से मिले मुझे ये शौक। सारा शुरू कोई से- बचपन की जी? पोएम याद है? कोई बचपन की पोएम याद है? कोई नज़म, कोई बचपन की? अभी तो फिलहाल मुझे मैं आपको नहीं, फिर कभी सुना दूंगी। प्लीज जरूर सुनाइएगा। वो- जरूर। और बात सुनिए, मैं मंडे को मैंने हलीमा को ख्वाब में देखा था। अल्लाह और खैर, मैं उनका अल्लाह खैर। नंबर भी उनसे अल्लाह ले रही थी कि आप मुझे प्लीज अपना नंबर दे दें। मुझे आपने एक बार कहा भी था कि हम कांटेक्ट नंबर दे देते हैं, जो लेना चाहते हैं वो उनको दे देते हैं। जी। तो मुझे भी प्लीज जरूर दीजिएगा। मैं तो आपसे ख्वाब में बातें कर रही थी। तो आपने आप से क्या डरी बातें ख्वाब में कर हलीमा को देख के? खौफ तारी हुआ आप पे? नहीं नहीं नहीं, मेकअप में थी, मेकअप के बगैर थी? मैं जिस भी रूप में हो ना, मेरा दिल बहुत अच्छा वैसी है। ही नजर आई थी जैसे मैं स्क्रीन पे देखती हूँ। ठीक है, सलामत रहो साला। ठीक अल्लाह है जी, ताला आपको खुश नंबर रखे। दे देते हैं। पीसीआर Thank से you so राब्ता very कर much. ले। थैंक दे यू दे, जी, thank you। PCR हाँ, आप हाँ, इनको नंबर दे दे। मैं कोई इतनी बड़ी अभी सेलिब्रिटी नहीं बनी कि मैं अगर नंबर इसका मतलब है ये बड़ी सेलिब्रिटी बनेगी तो मैं तो बन गया बड़ा ब्रेक एक celebrity। छोटा सा जी थोड़ा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं पर जाएगा। आई एम अ बिग सेलिब्रिटी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मनाहिल हारून हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कि हम इनसे कोई सवाल करें, हम अपने स्पॉन्सर की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। आज हम लाइबा की मुल्तानी कूल मिंट मट्टी के हवाले से बात कर रहे हैं। मुल्तानी मट्टी का पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये उसका एक और फ्लेवर है जिसके हवाले से आज हम बात सही। करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। लाइबा की जो मुल्तानी मट्टी है, कूल मिंट के इस्तेमाल से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपने चेहरे को ताज़ा पानी से धो लेना है, उसको अच्छी तरह से खुश्क करना है। उसके बाद लाइबा की तरफ आप लोगों ने जाना है और इसके अंदर जो पैकेट में मौजूद इसका जो पाउडर है उसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, अपनी स्किन पर लगाना है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है जी वाइटनिंग सीरम भी मौजूद है इसके अंदर। तो आपने इसको अपनी स्किन पर लगाना है, अच्छी तरह से एक लेप कर लेना है, एक लेयर जो है वो आप लोगों ने लगा लेनी है और उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको लगाए रखना है। फिर आप लोगों ने नोटिस करना है कि जब आप लोगों की जो मुल्तानी मट्टी है इसके पेस्ट में आपके चेहरे पे क्रैक्स बनना शुरू हो जाएं, तो फिर आप अपने चेहरे को ताज़ा पानी से अच्छी तरह से धो लें। लाइबा की जो मुल्तानी मट्टी है जिसका ये फ्लेवर है कूल मिंट, ना सिर्फ आपके चेहरे को कुदरती खूबसूरती जो है वो बख्शता है, बल्कि आपकी जो रंगत है उसको बहुत निखारता है और आपको एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है। इसमें जी जो अज्जा शामिल हैं उसमें है फ्रेश मिंट, जिस तरह से इसका फ्लेवर है मिंट उसके हवाले से, और मुल्तानी मट्टी इसके अंदर शामिल है, और वाइटामिन A, E, C इसके अंदर मौजूद हैं, के गुलाब है और क्रीम मिल्क भी है।
मज़ीद बेहतरीन नताइज के लिए आपने क्या करना है कि पैकेट में मौजूद RC वाइटनिंग सिरम जो है उसको मसाज के लिए पेस्ट करना है अपने चेहरे पे, और उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे रोनुमा होना शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच हलीमा। कमिंग टू यू मिनाहिल, थैंक्स टू लैबा कॉस्मेटिक फॉर स्पॉन्सरिंग अस। आप पी के बताएं वाइटल की चाय कैसी है, बिकॉज यू टेक वेरी लेस टी, आप कम ही चाय पीती हैं तो आपको ज़्यादा होगा, अगर बहुत अच्छी होगी तो यूल बी लाइक कि बहुत अच्छी है। तो हैव अ सिप एंड लेट अस नो कि आपको कैसी लगी वाइटल की चाय। हम भी पीते हैं वाइटल की चाय, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी हुई है। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा मिनाहिल, वन थिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दानों के बारे में। अब मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कोई भी चीज़ उनको अंडा दो या कोई चिकन या कोई ऐसी चीज़ दो, फौरन पीछे हट जाते हैं, नहीं यार मुझे दाने निकल आते हैं, मैं नहीं खाती मीठा, मैं नहीं खाती, मुझे दाने निकल आते हैं। जैसे मेरी बहन है तो वो, उसके लिए मैंने बहुत सारे केक्स इस बार लाए क्योंकि मेरे घर में बहुत केक इस बार आए हैं। तो वो कहती है भाई मैं मीठा खाती हूँ, मुझे फौरन दाने निकल आते हैं। ये दानों के लिए आपने क्या करना है? अगर आपने ये सारी चीज़ें खानी पी हैं तो उसके साइड पे क्या करेंगे कि दाने नहीं निकलेंगे? सो डू यू गेट द पॉइंट? नलिफाई कैसे करना है इनके इफेक्ट्स को? देखिए, पहली बात यह है कि किसी भी चीज़ की तासीर गर्म या ठंडी नहीं होती, ये सब हमारे माइंडसेट का कमाल है। देखें, अगर हम एक चीज़ ओवर कंजम्पशन करते हैं तो ज़ाहिर है वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो अब आपने इस सिचुएशन में करना ये है कि ऑयली फूड्स जो हैं वो अगर आप 2 दिन ले रहे हैं तो तीसरे दिन आप ना लें, चौथे दिन ना लें, फिर 2 दिन ले लें, मतलब वीक में 2 डेज़ रखें ऑयली फूड्स, ठीक है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है और आप डिटॉक्स वाटर बना लें। अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता तो चेहरे के लिए आपने क्या करना है, आप बीटरूट लें, वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, उससे आपका जो है वो ग्लोइंग चेहरा भी रहेगा और ये दानों का मसला भी एक हल होगा। लाली सी जिसे हाँ कहते हैं जी, आ जाएगी हाँ आपके जी। चेहरे पे। तो आपने पानी लेना है, एक जग में 4 ग्लास पानी के डालने हैं, उसके अंदर मिंट लीव्स डाल लें, वो ठीक हो ठंडे गया। होते हैं। 7 to 8 मिंट लीव्स डाल लिया आपने, उसके साथ एक बीटरूट डाल दें पील करके, 1 आवर वो जग रखें, उसके बाद वो पानी पीना स्टार्ट करें। मिनाहिल, ये डिटॉक्स वाटर भी नहीं है ये जो आप जी बता जी, रही ये हैं? डिटॉक्स तो वाटर है। मिनाहिल, इससे तो ब्लड प्रेशर मैंने सुना है कि लो भी होता है और वेट भी कम होता है। शी इज ऑलरेडी अंडर वेट, तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? वेरी थिन, वेरी थिन। नहीं 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 नहीं, इसका कोई भी इससे ताल्लुक नहीं है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा, बल्कि वो और ज़्यादा खाएंगी। जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा Really? होता है तो आप ज़्यादा खाते हो, फास्ट होता है तो हाँ जी। आपको ठीक है भूख यार, भी that's a ज्यादा very good लगती है। point. Thank you जी। very much. अच्छा मनाल, जो मैंने सवाल पूछा था वो हम रह गया था कि मैंने आपके पेज पे मैं देख रही थी कि कुछ 50 लोगों ने kgs जो you है have वो said, पिक्चर्स अपनी लगाई हुई थी बिफोर और आफ्टर की, और एक तो मैं देख के लिटरली हैरान रह गई। 50 किलो वजन कम करना कोई आसान बात Rima, नहीं है। actually 50 उन्होंने जी, अपने 50 बिफोर kg। आफ्टर की पिक्चर्स लगाई हुई है मनाहिल के पेज पे, is insane. और वो बहुत ज्यादा मोटे, अभी भी थोड़ा सा उनको है लूज करने का, लेकिन बहुत पतले हो चुके हैं नाउ उससे। ही इज 70 kg, तो He was 120. ही वाज He was 120। 120. ओके, I can't तो listen. मुझे आप बताओ कि आपने उनको क्या ऐसी डाइट दी है? क्या डाइट में से बहुत सारी चीजें निकालनी है जिसकी वजह से जल्दी से वजन कम हुआ है, या आपने सिर्फ पोर्शन कंट्रोल पे उनको रखा है और एक्सरसाइजेस? That's क्या a very डाइट है good उनकी? thing you have said कि चीजें हाँ। निकालनी है. That's very nicely said, yeah. अच्छा, पहली चीज़ ये है कि आपका जो मंथ में है वो 5 to 7 kg तक अगर आप वेट लॉस करते हो तो वो हेल्दी कंसिडर होता है। वीक में आप 1 से 2 kg कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम एंड प्रोसेस पे जाते हैं, लाइक 7-8 मंथ पे जाते हैं, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो बेसिकली इनकी जर्नी जो 50 kg की है वो 7 to 8 मंथ्स की रही है। और इसमें पहले तो स्टार्टिंग में हमने उनसे कुछ नहीं छुड़वाया, क्योंकि आपको पता है जब आपका वेट ज़्यादा होता है ना आप सही से वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पेन होती है, आपका जॉइंट्स पे आपका वज़न ज़्यादा होता है, आप नहीं कर सकते हो इतना। तो उस सिचुएशन में उनको हमने वॉक दी थी, 1 आवर वो वॉक करते थे, 10 के स्टेप्स पूरे करते थे, ठीक है। इसके साथ ये था कि उनका डाइट प्लान, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा था तो उनका डाइट प्लान जो है वो हमने 2400 कैलोरी से स्टार्ट किया था। ठीक है, हमारा मसला ये आता है वरना कि तो हम जनरली हाँ जी, 1500 कैलोरी से स्टार्ट किया जाता ऐसे ही है, ना? ठीक 1500 या हम सीधा ही 1000 पे लैंड कर जाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि अगर आपकी जर्नी जो है वो 100 से स्टार्ट हो रही है या 80 से भी स्टार्ट हो रही है, तो जब आप 50 kg या 60 kg पे पहुंचोगे तो फिर तब तो आप 200 या 300 कैलोरी पे बैठे होगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो है वो अपने बॉडी वेट के मुताबिक कैलोरी से स्टार्ट करना है। 2400 से हमने स्टार्ट किया था एंड नाउ ही इज़ ऑन 1700 to 1600 कैलोरीज, ठीक है। और इसमें भी उनका इतना ज्यादा हो गया है मिनाहिल, ऑलरेडी। अगर ऐसे ही मोटा है। मोटा पूछूं क्या क्या चीजें, क्योंकि देखिए हम आज तक भी कैलोरीज, विटामिन, कार्ब्स, प्रोटीन इसको इस तरह नहीं समझ सकते हैं, जी। ठीक है। हालांकि मैं भी हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कितनी प्रोटीन है, कितना कार्ब है।
क्या क्या मोटी मोटी चीजें आपने निकाली हैं, मतलब जो इनके नाम होते हैं, यू अंडरस्टैंड द फूड आइटम्स, यू हैव टेकन इट आउट, यार ये अगर वेट कम करना है तो ये ठीक बाहर है। निकाल दो। पहली चीज़ थी पराठे। सुबह नाश्ते में उन्हें पराठे खाने का बहुत शौक था, तो वो हमने निकाला है। सेकंड चीज़ उनका ये था कि उनको ना समझ नहीं आता था कि सालन कितना लेना है और यही प्रोटीन कितना लेना है। तो वो दिन भर में 2 अंडे खा के उनको लगता था जी वो बहुत अच्छी प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो कह रहे थे 2 अंडे से ज़्यादा तो मैं ले नहीं सकता, मैं तो बहुत प्रोटीन ले रहा हूँ। तो ये मैं भी लोगों 2 का अंडे खाती हूँ दिन में। रॉन्ग, मतलब 2 अंडे लें, उसके साथ आपको और प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। अब उनका वेट देखें ना, दैट्स नॉट इनफ प्रोटीन। दैट अच्छा, इज़ नॉट ठीक है। इनफ प्रोटीन, ठीक है। इसके साथ ये था कि हमने ना उनका जंक फूड छुड़वा के उनको कहा था कि बर्गर भी खाना है ना तो घर में प्रिपेयर करें, ठीक है, बाहर वाला नहीं हाँ, बाहर खाना। वाला नहीं। और अगर उनको जैसे बिनाहिल तेल की वजह से, कि तेल आपके सामने जो डल रहा है, जी, और प्रोसेस फूड का ये होता है ना कि वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और उसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है। अब हमें पता नहीं होता उसमें कितनी कैलोरीज हैं, वो किस तरह से बन रहा है, वो हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये था कि साथ ही साथ जैसे उनको पिज़्ज़ा खाना होता था तो वो उनको वीकली अलाउड था। अब पिज़्ज़ा खाने का भी एक तरीका होता है। अब पिज़्ज़ा को आप कैसे खाते हो कि पहले आपने सैलड बनाना है, उसमें टीस्पून विनेगर डालना है, सैलड बाउल आप खा लो 8 to 9 टेबलस्पून। उसके बाद आप जब 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा लेते हो ना तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इस हद तक स्पाइक नहीं करता और आपकी वेट लॉस जर्नी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये पिज्जा कैसे खाना, उल्टे हाथ से खाना तो नहीं वेट बढ़ेगा। नहीं, सीधे हाथ से ये खाना। आपने मुझे बताना, वेट करें, अब हम ब्रेक लेते हैं। ये क्या ठीक बात है। है, पिज्जा आपने तमीज से खाना है, कैसे खाना है? अब यहाँ पे तो रखो पिज्जा, तो ये हारून और फखर भाई तो टूट पड़ते हैं उस पे, उनको पता ही नहीं देखिए खाना उन्होंने कैसे। पहले सैलड लिया ना, उन्होंने सैलेड, वो सैलेड भी तो वो उनको- 8 चमचे क्या पूरा बोल खा जाते हैं। हम 8 एक छोटा चमचे सा पूरा- ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक ले, ब्रेक ब्रेक। वेलकम बैक Welcome आफ्टर back ब्रेक। to आप the देख रहे हैं एक और सब। पिज्जा कैसे खाएं, ऐसे करके यूं करके कैसे खाएं तो नहीं लगेगा? नहीं, आप ये कह रहे हो कि अच्छा, 8 to 9 स्पून अगर हम ले लें उससे पहले सैलेड, सैलेड के जो जिसमें विनेगर तो भी it डला is हुआ हो, low calories तो ना? उसके बाद हम कम पिज्जा खाएंगे। जी आप कम पिज़्ज़ा खाओगे और आपके जो आपके पास है नहीं ना कहीं और चल बेसिकली रहा है आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो स्पाइक नहीं करेगा, वो स्पाइक है। नहीं करेगा तो आपका वेट लॉस में कोई मसला नहीं आएगा। बेसिकली जब हम ऐसे कोई फास्ट फूड खाते हैं तो हमारा जो इंसुलिन लेवल है या ब्लड शुगर लेवल है वो ऐसे स्पाइक अप होता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। और अगर आपने जंक फूड खाना है, जैसे इनके प्लान में भी था, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे हम चीट मील कहते हैं जी, लोग क्या कहते हैं वो रोज़ ही चीट मील पे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना, चीट मील लेना है तो कैसे लेना है कि अगर आपके पास 7 डेज़ हैं और आपने लेट्स से 2 स्लाइस पिज़्ज़ा के खाने हैं और वो 400 कैलोरी के बन रहे हैं, तो लेट्स से मेरा डाइट प्लान है 1200 कैलोरीज़ का, तो 4 डेज़ के लिए मैं अगर 50 कैलोरीज भी माइनस कर रही हूँ उसमें से तो मेरे 400 अच्छा, तो मैं उसको बच फिर बाद जाएंगे। में कंज्यूम कर सकती हूँ जी किसी और दिन। ऐसे ही है। तो फिर आप किसी और दिन अपने लंच या डिनर से उन कैलोरीज को ठीक है। एक्सचेंज करोगे, ठीक है। तो आप चीट हम मील इस इकरार तरह की से कॉल ले लेते सकते हैं हैं। नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा, हमेशा की तरह। कहिएगा, सवाल पूछूं अच्छा आपसे? सर, मेरा मैं पहले पूछूं? पहले मैं पूछूं, आप पूछें? उनको मैं पूछूं, आप पूछने दो, पूछें? खुदा का वास्ता है, मैं उनको पूछूं, आप पूछने दो पूछेंगे? मनाइल से सवाल। जी इकरार भाई, आप सवाल पूछें। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि मैं जब मैंने ज्वाइनिंग की थी ना जॉब, तो तब मेरा 56 kg वेट था। अच्छा, तो अभी माशाल्लाह 10 साल मेरी सर्विस हो गई है, तो अभी 71 हो गया। आपकी हाइट क्या थी 56 में? अभी हम एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं सारा कुछ, लेकिन डाइट का हम कितना ख्याल रखते हैं? ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि जी पिज्जा वगैरह और ये बर्गर, इकरार भाई, आपकी हाइट ये- क्या है, कद कितना है? मेरा सर 5 फुट 8 इंच का कद है। यार अच्छा खासा कद है। ठीक है, ठीक चलो, है इकरार सही है। भाई। जी तो आपने एक पूछा है कि तो कौन सी चीजें? पूछे पूछे। ठीक। हाँ, यानी कि मतलब डाइटिंग को हम फास्ट फूड में ज्यादा शौकीन, और ये आपको पता है जब भी साल होती है तो टी ब्रेक में हमारे ये समोसे पकोड़े, ये रोल, चना चाट, ये मतलब खाने पीने के मामला में इतना
जो है ना ध्यान नहीं देते। ठीक है, Good. ठीक है। जी, तो अभी एक्सरसाइज भी हम करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना अभी स्टिल मैंने 2 दिन पहले ही अपना वेट चेक किया तो 71 kg हो गया हुआ है। इकरार भाई, आप क्या चाहते हैं कि आपका वेट थोड़ा ज्यादा हो? कम नहीं नहीं, थोड़ा सा कम हो, थोड़ा यानी सा कि कम हो। अभी जितनी मेरी हाइट है ना उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि जी कम आप आई एम सॉरी, शायद मिनाहिल भी इस बात पे एग्री करे। इकरार भाई, वेट कम करना, नीचे वेट हो। इकरार भाई वेट कम करना या ज्यादा करना कभी भी इज नॉट राइट सवाल। आपका वेट किस जगह पे ज्यादा है? अगर आपका पूरी प्रोपोर्शनेट बॉडी पर है तो वेट ज्यादा नहीं होता। प्रोपोर्शनेट का यानी कि बराबर, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपका पेट निकला हुआ है और आप उसको कम, यू अंडरस्टैंड कि किसी जगह पे, खास जगह पे जहाँ पे आपको वेट नहीं चाहिए वो कम। सर यही कह रहा हूँ कि मतलब अभी बैली थोड़ी सी जो है ना बाहर निकल रही है, उसको कम करना है। टिड्डी बाहर आ गई, ठीक हो गया। ये ठीक तो है, thank सबकी है, you फखर भाई जी। की भी है, कर लेते हैं। जी, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? अच्छा, मुझे बताया मैडम नूर जहां की जो इंतकाल है वो कब हुआ, किस ईयर में? किस सन में हुआ है? तो वहाँ डाला हमें अपने दादा और परदादा का पता है कब हुआ था, ये मैडम नूर जहाँ का तो हमें नहीं पता। तो परदादा का बताएं, वैसे किस सन में इंतकाल हुआ था उनका? तुम्हें क्या 2014 में हुआ था, 21 जनवरी को। आपके परदादा इतने साल रहे हैं कि उनका 2014 में सॉरी हुआ? दादा की बात कर रहा हूँ, परदादा पहले हुआ था। देखा, याद आपको परदादा भी का नहीं, कैसे कब हुआ भूल था? रहे? आपने कहा परदादा का भी मुझे याद है, कब हुआ था? मुझे तो नहीं अपने परदादा का पता। नहीं मैं थर्ड 6 साल उनसे चला जाओ, 2008 में हुआ था। 2008 में हुआ था। है वो तो मेरे ख्याल से 100 प्लस होंगे फिर। बहुत चलो, शुक्रिया चलो, इकरार भाई सलामत रहो, कॉल बहुत करने के शुक्रिया। लिए। हम लोग जी किचन की तरफ चलते ठीक है। हैं। मनायर, हाँ, आप भी आ और जाओ। कोई कतगर नहीं है किसी की इंतकाल जानने का, मेरा ख्याल है। और मुझे काफी जल्दी जाना है। मैं तो पहुंच गया हूँ। आप भी आ जाओ। हमने असल में हील्स पहनी हुई होती है ना, तो इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लगता है। हेलो जी जी, क्या How are हाल you, है? Daz? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वालेकुम कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक। मैंने पहले ही फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। आपने अच्छा किया है। इनको पता चल गया था हमें भूख ज्यादा लगी है। आपने ट्राई आपको करना लगी होता है है ना। भूख? हाँ बहुत। क्यों आपके घर रोटी नहीं आती? नहीं, मैं खा के आई थी, लेकिन इतने मजे क्या की खा कर आए थे? स्मेल है। सुबह क्या खा मैंने कर? स्मूदी पिया था, उसमें मैंने 1 बनाना, टीस्पून कोको पाउडर, 1 कप मिल्क, ये सब डाला था, और है। स्टेविया। ये सब तो ये नहीं मेरा है, ये तो smoothie बहुत थोड़ा है। हाँ, मैं सुबह जो है वो थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट smoothie करती हूँ। पीती हो? नहीं, अगर मैं लेट उठती हूँ ना, मतलब अगर लेट सोई हूँ, हाँ। तो फिर मैं सुबह जो है वो थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग टाइप आपको फील मिनाहिल, होता है। 3 महीने का, अगर वो अक्सर 2 महीने 3 महीने का क्रैश प्लान होता है, जब आपने कि आपकी शादी आने वाली है, फिर आप कहते हैं कि अब पतला होना है, आप ठीक है? कुछ भी करा दो, आप हाँ। कीटो 5 करा दो, kg मीटो भी करा दो, हाँ। लेकिन जो भी हो पतले हो 3 टिप्स बता दो कि ये 3 चीजें कर लें, शादी से पहले आप ग्लोइंग ब्लोइंग श्लोइंग हो जाएंगी। इसके लिए आप एक डाइट प्लान जनरल सा फॉलो कर लें, 800 कैलोरीज का। उसमें ये है कि सुबह में आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप रोटी का इस्तेमाल कर लें, 80 ग्राम पेड़ा ले लें, साथ में 2 अंडे ले लें, ठीक है। शाम को जो है वो खा आप लें या ले लें? खा लें, बना के खा लें। खरीदने नहीं है खाली, खरीदें, फिर बनाएं, फिर उसको खाएं, फिर खाएं। ठीक Very है। good, ठीक है। इसके साथ ही साथ शाम को जो है वो आप 2 कबाब का इस्तेमाल कर लिया करें, या प्रोटीन सोर्स ले लें, कोई भी 2 बॉयल एग्स भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये है कि आप अपना जो लंच है वो अच्छा करेंगे, उसमें आप 3 फ्रूट्स ले लें, ठीक है। और साथ में योगर्ट ले लें 8 टेबलस्पून। ठीक हो गया। और रात को जो है वो आप कोई भी सालन ले लें, उसके साथ जो है वो आप अपनी रोटी को 3 इंच कर दें, यानी कि अब आपका 40 ग्राम का पेड़ा बनेगा। ठीक है। मनाल, मुझे बताओ कि ये Nice, जो आप हर चीज में कह रहे हो कि 8 टेबलस्पून 9 टेबलस्पून, इसका कोई जी जी जी। वजह है इसकी? ये मैथ्स कोई की खास? वजह है। हाँ। अच्छा, वैसे तो हम लोग ग्राम्स यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ डाइट प्लान, क्योंकि ग्राम से ये होता है कि हमें जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट पता चलती है, और इसमें किचन स्केल का इस्तेमाल होता है हाँ, बेसिकली मेजरमेंट करने के लिए ना। तो टेबलस्पून मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारी आम आवाम है उनके पास किचन उन्होंने वो स्केल नहीं स्केल होता, नहीं खरीदा हाँ, होता, या वो चम्मच नहीं खरीदे होते हाँ, जिनसे पता। ठीक ऐसे है, है। ठीक हो गया मनाल, गुड। जी जी, अच्छा मनाइल, ये चीज जो ज़ैनब ने बनाई है, ये घर में अगर हमारी अम्मियाँ बना रही है तो ये तो कोई मुजर्रे से हालांकि ये फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है, कैटेगरी में लेकिन आता देन है। इफ यू मेक इट एट होम सो यू Yes. कैन हैव इट एज अच्छा ये चीज़ जो एयर फ्रायर में भी आप बड़ी ये इजीली बन चीट सकता मील है। अगर आप इसको Good ऐसे ज़ैनब, ऑयल में हाँ, बना रहे हो कितना तो ये अच्छा चीट मील मशवरा है, दिया। वरना अगर आप एयर एयर फ्राई फ्रायर करो में तो बन ठीक सकता है। है ये। एयर फ्राई करो तो ठीक है, अच्छा, दिस इज कंसिडर्ड चीट मील क्योंकि ये फ्राइड है, ठीक है।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो कह रहे थे कि अल्शिफा आटे का अगर आप किस तरह मंगवा सकते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट भी दी जा रही है और नंबर भी दिया जा रहा है। अल्शिफा आटा जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ये ग्लूटेन रिड्यूस्ड भी है, ना कि सिर्फ ये डायबिटिक फ्रेंडली है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जिनको हैं उनके लिए भी ये फ्रेंडली है और इसको बहुत सोच समझ के रिसर्च करके बनाया गया, जिसमें विटामिन ए, सी, डी, ई भी मौजूद है। अगर आपके घर में, यकीनन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज है जो डायबिटिक है, उनके लिए आटा बहुत मुफीद है। आप रोटी खाना चाहते हैं तो उनको रोटी खाने से मना ना करें, आप अल्शिफा का ये आटा मंगवाएं। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर दी गई है और आपके नंबर भी चल रहे हैं, आप उससे ऑर्डर कीजिए और अपने घर वालों को, अपने प्यारों को, उनकी ज़िंदगी को सेफ रखें, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो ये आटा ज़रूर मंगवाएं, जिसमें ये डायबिटिक फ्रेंडली है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जिनको है उनके लिए फ्रेंडली है, विटामिन ए, डी, ई है, इम्यून बूस्टर है और ना कि सिर्फ ये, इसमें विटामिन ए, डी, सी, ई भी शामिल है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो जी। ब्रेक पे जाने से पहले चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं वो ready ज़ैनब हो ने गई थी। फ्राई कर ली थी। जी। अगर आप इसको एयर फ्राई में फ्राई करना चाहते हैं तो भी सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन हम अभी थोड़ी देर में रेसिपी दूसरा ये शेयर कि करेंगे। आप जो है 1 महीने के लिए, मतलब आपने इस फ्राई नहीं जस्ट अच्छा, करना है, इसको आप ठीक है। स्टोर भी कर सकते हैं। ओके। तो वो जो जिस तरह से होता है कि माएँ परेशान होती हैं कि हम सुबह सुबह क्या फ्राई करें और हम डब्बे वाली जो इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूज़ नहीं करते, तो ये कर सकते हैं कि ये ठीक है। करके आप एयर टाइट जार में डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी सॉस बना रही हूँ। मायोनीज़ यहाँ पे मैंने 3/4 कप जो है वो ले ली है। ठीक है। ठीक है, आप इसको बारबेक्यू सॉस भी कह सकते हैं, डिप भी कह सकते हैं और ये साथ बारबेक्यू में सॉस तो नहीं है, वो बारबेक्यू जो सॉस, बनेगी उसको अच्छा, कह अच्छा, रही है। बारबेक्यू सॉस जो है आधा खाने का चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। और साथ में हम जब जो आप है इसे बारबेक्यू सॉस डालोगे तो हम इसे क्यों फिर बारबेक्यू सॉस कहेंगे? वही होगा फिर। नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है बारबेक्यू सॉस का, तो इसका ये अब बोलो। यार हमने लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मुझे भी और 2 टेबलस्पून जो थोड़ा है स्वीट होता है बस। इसके अंदर टोमेटो केचप हम ऐड कर देंगे मलका की। ठीक है। ठीक है, साथ में हम मलका का ही नमक जो है यूज़ करेंगे। Pink salt। पिंक सॉल्ट, हिमालय की मलका का। पहाड़ों से लिया हुआ 100% प्योर पिंक सॉल्ट ऑफ मलका। आज मनाइल ने भी एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में चीज़ें कम हो रही हैं तो आप जी पानी के अंदर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, तो उसके लिए भी आप मलका का ये पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते अच्छा जी, हैं। काली मिर्च पाउडर और लहसुन पाउडर वो ऐड कर दिए। ओके। ये चुटकी बराबर जो है वो चला जाएगा और आधा चाय का चम्मच जो है इसमें सिरका ऐड होगा। मिनाहिल, मलका ठीक का है पिंक जी। सॉल्ट किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है? खाना बनाने के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन को अच्छा करना चाहते हैं तो वही 1 ग्लास पानी में आप पिंच ऑफ दिस सॉल्ट डालेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी तो होगी। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट? क्या फ़र्क पड़ता है? पिंक सॉल्ट के अंदर हमें आयोडीन मिल जाता है ठीक है। और जो वाइट सॉल्ट है उसके अंदर हमें नहीं मिलता, तो ये आपने पिंक सॉल्ट ले लेना है। गुड यार, गुड। ये बन गया सॉस। ठीक हो गया। मनाइल, कुछ लोग होते हैं, सॉरी मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, कि वो पानी बहुत पीते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमें लगता है कि स्टोर नहीं होता, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है। पहले हम ठीक है। रेसिपी की तरफ चलते हैं, फिर मैं ठीक आपसे है। ये सवाल ज़रूर पूछूंगी। जी। जी ज़ैनब, रेसिपी बता मैं दें। रेसिपी बता देती हूँ। ये सॉस भी हमारी रेडी हो गई है, Done। स्टिक्स भी रेडी हो गई हैं। रेसिपी मैं बता देती हूँ चिकन स्ट्रिप की। यहाँ ये पे ले। चिकन बोनलेस जो है मैंने 500 ग्राम लिया था और स्ट्रिप कटिंग में काट लिया था। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे। ये सारी मैरिनेशन की अज्जा मैं बता रही हूँ। लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, ऑरिगेनो आधा खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 2 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। जो हमने मलका का हिमालयन सॉल्ट जो है पिंक यूज़ किया है, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये आपने सारा जो है मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आपने ऑयल जो आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच फ्राई करने के लिए, अंडे 2 अदद इसमें जाएंगे मैरिनेशन में ही, पार्सले 1 खाने का चम्मच, अगर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं। ब्रेड क्रम्स या कॉर्न फ्लैक्स जो मिल जाते हैं वो कोटिंग के लिए जो है हमें चाहिए होंगे। सॉस के अज्जा मैं बता दूं, यहाँ पे मायोनीज़ 3/4 कप यूज़ किया है, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच मलका के यूज़ किए हैं, बारबेक्यू सॉस आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा 1/4 चाय का चम्मच,
नमक हस्बे जायका मैंने मलका का यूज़ किया है, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, सिरका आधा खाने का चम्मच जो है हमने सॉस में यूज़ किया है। Done. तो ये इस तरह से है कि आपने इसकी जितनी भी मैरिनेशन है अंडे समेत आपने बना के और कोटिंग करके आप 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर स्टोर ना करना हो तो एयर फ्राई कर लें या डीप फ्राई कर लें और आप सर्व करें, और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। डन हो गया, ठीक डन हो है, गया। आपको मलका की जानिब से, क्योंकि आपने पिंक सॉल्ट की बताया है कैसे मुफीद है, इसमें सवैयाँ भी है, आपने चूल्हा जलाना भी अब सीख लिया तो खाना पकाना भी सीख लिया होगा। ये हमारी तरफ से आपको मलका के गिफ्ट हैम्पर है। मलका का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने आपको गिफ्ट हैम्पर दी। कुछ बोले आप होंगी होगी। थैंक यू मलका। थैंक यू मलका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मनाइल। हम जी वापस हाँ, चलते हैं अपनी नशिस्तों पे, और मनाइल जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका भी आपने जवाब देना है। अच्छा, जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का इशू आता चले है, हम चलते चल एक दफ़ा ये करके देख लें। हाँ जी मनाइल आप बताओ। ठीक है, जिनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है या जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है ना, ये डायबिटीज़ का साइन होता है। तो ये है कि एक दफ़ा आप चेक करवा लें, अच्छा हाँ, कि आप प्री डायबिटिक फेज़ में ना हो, क्योंकि ये नहीं, जो लेकिन, प्यास बहुत लगती है और वॉशरूम जाने का आपको बहुत होता है, एक तो ये एंजाइटी इशू के साथ भी लिंक्ड होता है, और सेकेंडली ये डायबिटीज़ का सिम्टम होता है एक। ऑलराइट, हम यहाँ पे ज़रूरी है, जैसे कि आप देखते हैं कि साउथ एशिया में बहुत लोग के बाल झड़ते हैं, गिरते हैं, यहाँ मेल बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा है। ना कि सिर्फ ये DHT आपको दोनों जगह से मिलता है, फीमेल में भी देखने को मिलता है और आपको मेल में भी देखने को मिलता है। तो जनाब आप स्ट्रेस रिलीफ ऑयल लगाइए, जिसका ये दावा है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बालों में खुश्की है और अगर आपके बाल बेजान हैं, तो स्ट्रेस रिलीफ ऑयल आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके बाल चमकदार हो जाएंगे, आप खुश्की से पाक हो जाएंगे आपके बाल। और अगर आपको सर में दर्द रहता है और अमूमन आधे सर का दर्द रहता है, तो स्ट्रेस रिलीफ ऑयल आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। ना कि सिर्फ ये, इनका बियर्ड ऑयल, अगर आपके अपने हस्बैंड हैं, आपके अब्बू हैं, आप उन्हें तोहफा भी ये दे सकते हैं बहुत अच्छा, कि 2 ड्रॉप्स डालिए इस हाथ की हथेली पे, उसको मलिए, अपनी दाढ़ी पे ऐसे लगाइए और आप देखिए कितनी दाढ़ी आपकी चमकदार होगी। और खुदा ना खास्ता अगर आपको बॉल्डनेस है, कहीं पे पैचेस हैं, तो वो पैचेस भी जो है आपके वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी दाढ़ी जो है वो चमकदार हो जाएगी। स्ट्रेस रिलीफ ऑयल के लिए और बियर्ड ऑयल के लिए आप www.stressrelief.pk पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, और आप इनका नंबर भी जो है वो दी गई स्क्रीन पर चल रहा है, आप वहाँ से भी इनके ये दोनों चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। आज ही मंगवाइए अपने लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपके बालों को, आपके सर को मॉइस्चराइज किया जाए। उसको जब मालिश होती है तो उससे आपकी जो जड़ें हैं वो भी खुलती हैं, उसके अंदर तेल जब जाता है, यकीनन उसके न्यूट्रिएंट्स जब जाते हैं तो आपके बाल चमकदार हो जाते हैं और गिरना भी और झड़ना भी बंद हो जाते हैं और खुश्की से भी पाक हो जाते हैं। जी थैंक यू सो मच हुमायूं, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। जिन भी लोगों को इस तरह के मसले मसाइल हैं वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए, गिव इट अ ट्राई। बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर भी चुके होंगे, एक दफ़ा ट्राई करके देखें और अगर आपको लगे कि ये जी बहुत फ़ायदा दे रहा है तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच मनाइल फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच ज़ैनब, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना, इसी तरह हुमायूं हलीमा को देते रहिए प्यार। अल्लाह हाफिज।